ले लेकर के मैथिली के सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसलिए नहीं लेकर के आए हैं लाइव गए हैं, वो प्रश्न हुए आपको करीब-करीब जो है 700 प्रश्न बने हैं। तो 700 प्रश्न जो टाइपिंग हो रही है, उसमें जो आपको कंप्लीट हुए हैं अभी तक 550 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मान के चलिए कंप्लीट हुए हैं, ठीक है? तो 550 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो अभी कंप्लीट हुए हैं, तो इसलिए आपको लाइव नहीं दिए हैं, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं हम कि जो है आपको एक ही बार में पूरे जितने भी क्वेश्चन्स बनेंगे सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर देना है, एक ही लाइव क्लास में, ठीक है? तो इसलिए प्यारे साथियों आपको जो है अभी तक हमने जो दिया है लाइव, वो सिर्फ़ वो जो आपको दिए हैं सिर्फ़ अभी जो क्वेश्चन्स आपके लिए बना है, वो जो है आपका 700 है, और जो हम आपको लाइव दे रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न का दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का इसलिए आपको लाइव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप बताइए कि आपको कि 700 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो 700 प्रश्न का जो ऑब्जेक्टिव है अ, उसमें हम जो है अभी टाइप कर पाए हैं मात्र 550 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है? 550 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो टाइप हुआ है, तो हम सोचे हैं कि आपको जो है पूरे का पूरे एक ही साथ 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो लाइव कर देना है। यानी कि क्लास 10th के जो मैथिली है उसमें कंप्लीट जो है 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी तक निकले हैं, और भी निकलेंगे, लेकिन अभी जो है टाइप हुआ है सिर्फ 550 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुआ है, इसलिए जो आपको इसका लाइव नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? तो सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव फिलहाल करिए और सब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न तो आपका वीवीआई प्रश्न है, ठीक है? तो प्यारे साथियों फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सभी को जुड़ाइए और उसके बाद लाइव को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट लाइव को देखते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न देखना, ठीक है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका 700 प्रश्न रहेगा, ठीक है? 700 प्रश्न आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है? इसलिए अभी सब्जेक्टिव प्रश्न को ही सिर्फ देखना है, ऑब्जेक्टिव आपके 700 प्रश्न उसमें रहेंगे, ठीक है? जिसका टाइपिंग आपको सिर्फ 550 अभी हो पाया है, और उम्मीद है रात्रि तक आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा टाइपिंग, ठीक है? अभी आपका ऑब्जेक्टिव जो है 700 में 550 टाइप हो पाया है, ठीक है प्यारे साथियों? देखते हैं प्रश्न को, तो चलिए फटाफट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अ देखते हैं प्रश्न को। तो आपका जो है यहाँ पे पहले लिख दिए, हम देख रहे हैं मैथिली इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी मैथिली का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तो आपको बता ही दिए कि कैसे क्या करना है। चलिए एलॉन बॉयज लेकर गुड इवनिंग सर, चलिए गुड इवनिंग। तो प्यारे साथियों फटाफट अपने दोस्तों में पहले शेयर कीजिए। हम आपको फिर से बता दें कि ये जो 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके तैयार हुए मैथिली का, जिसमें आपको जो टाइप हुआ है सिर्फ 550 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके लिए उसका लाइव हम नहीं आ पाए, ठीक है? उसका लाइव आपको जो है अगले वीडियोज़ में मिल जाएगा, जो कि कंप्लीट 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ठीक है? तो आपका जो अभी तक बना है वो बना है 550 ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप हो गए, जिसके कारण आपको लाइव नहीं दिए, ठीक है? तो सब्जेक्टिव प्रश्न को ही फिलहाल देखिए आप लोग, सब्जेक्टिव प्रश्न को ही समझिए। सब्जेक्टिव प्रश्न का भी एक बहुत बड़ा सीरीज बन रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट जो है एग्जाम से पहले आपको जो है मैथिली के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी मिल जाएंगे, ठीक है प्यारे साथियों? उसके बाद नॉन हिंदी का भी मिल जाएगा, मजे से आप क्लास कीजिए, ठीक है? तो आपका जो पहला प्रश्न है उसे ध्यान से देखिएगा कि मैथिलिक भविष्य पर लेखक विचार स्पष्ट करो, यानी कि मैथिली का जो भविष्य है उस पर लेखक का जो विचार है उसे स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं प्यारे साथियों। ये आपको जो 4 नंबर में प्रश्न पूछ सकते हैं और 2 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है? 2 नंबर में और 4 नंबर में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस बार भी आ सकता है प्रश्न, ठीक है प्यारे साथियों? तो इसके आंसर को देखते हैं। इसका जो आंसर है आपका कि लेखक विचार अनुसार मैथिली हमरा लोकनिक मातृभाषा अछि। सभी को पता है मिथिलांचल वासी जितने भी सभी का मातृभाषा कौन सा है? मैथिली है, ठीक है प्यारे साथियों? उसके बाद जो अछि ई एकटा जीवंत भाषा अछि जे सतत वर्धिष्णु अछि, यानी कि ये सभी सब दिन के लिए परंपरागत बना हुआ है, ठीक है? उसके बाद जो आगे है इसी तरह से आपको भी लिखना है, और ऐसे नहीं समझे हैं तो आपको जो अगला जो पीछे जो वीडियो मिला है आपको, उस वीडियोज़ को आप कंप्लीट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस 12 मिनट की वीडियो, उसे देखियो और आपका जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा कैसे आपको मैथिली लिखना है। उसके बाद दोस्तों प्यारे साथ कि मातृभाषा मैथिली में शिक्षा प्रदान करब सरकारक पुनीत कर्तव्य अछि, यानी कि शिक्षा प्रदान करना, मैथिली भाषा का जो शिक्षा प्रदान करना सरकार का पुनीत कर्तव्य है, यानी कि मेन कर्तव्य है। चलिए मोहम्मद रॉय जी लिखे हैं हाय सर। चलिए हेलो, फटाफट आप लोग का जो है बताइए भी किए कि 700 प्रश्न जो है आपका मैथिली का ऑब्जेक्टिव अभी बना है, जिसमें आपको जो है 550 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट टाइप हो पाया है, इसलिए आपको उसका लाइव नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको जो लाइव है वो सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो आगे इसका कि त्रिभाषा सिद्धांत में सेहो कहल गेल जे प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी काज करे, यानी कि जो एक मान लीजिए अपना मिथिलांचल है, तो मिथिलांचल का जो भाषा है वो क्या है? मैथिली है, मातृभाषा, ठीक है? तो हमारा जो सरकार तक जो है वो मैथिली की जो है वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए, ठीक है प्यारे साथियों? उसके बाद जो आगे प्रश्न को इसमें जो आंसर और है आगे, तो उसको भी देख लेते हैं। आगे जो आपका है
सॉरी यहाँ पे थोड़ा। तो आगे जो आपका प्रश्न है वो है कि यहाँ पहले शिक्षा माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो, यानी कि यहाँ पे थोड़ा-सा पीछे से देखते हैं कि काज करो लेखक विचार छनि जे निवर्ग सँ किछु दूर ऊपर धरि शिक्षक, ठीक है? शिक्षाक जो मध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो, एहि दृष्टि मैथिली विद्यार्थी मातृभाषा मैथिलीक माध्यम शिक्षा ग्रहण करथि, जे लेखकक विचार छनि त्रिभाषा सिद्धांत सँ उत्तम कोनो समाधान नहीं भऽ सकैत अछि। यानी कि त्रिभाषा से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई सिद्धांत हो ही नहीं सकता, ठीक है प्यारे साथियों? तो आपको जो है इसी तरह से आपको सभी प्रश्नों का आंसर ऐसे मैथिली में शुद्ध तरह से देना है, ठीक है? अगर आप नहीं समझते हैं कि कैसे देना है, तो आप जो है पीछे वाले वीडियोज़ को देखिए जो अपलोड हुआ है आज 3 साढ़े 3 बजे में, ठीक है? उस वीडियोज़ को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको जो है अपलोड करना है, उसके लास्ट में डिटेल में बताया गया है, ठीक है? और शुरू के प्रश्न को भी आपको देख लेना, प्रश्न बहुत भी है, वो भी है। ठीक है? तो प्यारे साथियों फिर से आपको बताते हैं कि 750 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपका जो कंप्लीट 550 ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप होया है, जिसके कारण जो आपको लाइव क्लास नहीं दी है, क्योंकि आपको जो लाइव क्लास देंगे तो कंप्लीट करेंगे 700 प्रश्न को कंटिन्यू, ठीक है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पांडे जी ने लिखा है कि सर वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है? काजल कुमार जी गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग, ठीक है? तो फटाफट आप लोग जो वीडियो को लाइक कर दिए, आपको बता दिए फिर से कि 700 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है? जिसमें 550 ही टाइप हो पाया है, जिसके कारण आप लोग को उसका लाइव नहीं दिए, इसलिए सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न को ही हम सिर्फ लेकर के आए हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि आपका एग्जाम नजदीक है, ठीक है? तो प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका कि त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करो। 2016 में पूछे गए प्रश्न है और उम्मीद है कि आने वाले इस बार जो है एग्जाम, उसमें भी ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई में रहेंगे, ठीक है? अब वीवीआई रहेंगे नहीं, वीवीआई है ही। ये सभी प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, 2 नंबर के भी है और 5 नंबर के प्रश्न भी है, ठीक है? पैसा तो इसके आंसर को देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है कि त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ अछि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा व विश्व भाषा। मतलब त्रिभाषा मतलब 3 गो भाषा। तो पहला भाषा मातृभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा और तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जिसे विश्व भाषा कहते हैं, ठीक है? अनिवार्यता एवं यही तीनों को सामंजस्य व क्षेत्र निर्णय प्रत्येक राज्य अपना-अपना मातृभाषा में अपन-अपन खास सरकारी कार्य व शिक्षा में है ना विकास करो। यानी कि जो कह रहे हैं लेखक के हिसाब से जो टाइप किया गया त्रिभाषा सिद्धांत पर जो वर्णन किए हम, उसमें साफ तौर पे हम भी लिख दिए और बुक ने ऑलरेडी जो बताया उसी की बात को हमने लिखा है। वो कह रहे हैं कि त्रिभाषा सिद्धांत में जो है, इसमें मातृभाषा में ही अपने राज्य के सभी काम होने चाहिए, मेन काम जो है, और उसके बाद जो है अपने राज्य के अंदर जितने भी पढ़ाई हो वो अपनी मातृभाषा के समस्त हो, ठीक है? उसके बाद ये है समस्त राष्ट्रक कार्य व विभिन्न राज्यक पारंपरिक कार्य एवं राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा हो, तदर्थ शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का स्थान हिंदी के हो, ठीक है? अंग्रेजी का जो स्थान है वो हिंदी का हुआ। चलिए यहाँ पे काजल जी कह रहे हैं कि 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव कब आएगा? तो चलिए शुभम जी लिखे हैं लव यू सर, तो लव यू, बिल्कुल लव यू। तो चलिए आपका जो प्रश्न है काजल कुमार जी, आपका जो 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो लाइव होगा, वो आपको जो है इंग्लिश का एग्जाम देकर के आएँगे और आपका लाइव मिल जाएगा 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक है? और सब्जेक्टिव प्रश्न का आज आपको 4:30 बजे सुबह में फिर से सब्जेक्टिव प्रश्न का होगा, जिसमें आपको करीब-करीब 50 सब्जेक्टिव प्रश्न बताए जाएँगे, ठीक है? तो उसको भी आपको देखना है। और नन हिंदी का जो है असल हिंदी जो होता है, उसका भी आपको जो है अगले वीडियोज़ में मिलेगा, ठीक है? तो सुबह में आपको जो मैथिली का ही क्लास रहेगा और जो कल शाम में क्लास होगा, उसमें आपको मैथिली का ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। उसके बाद जो आपका जो है नन हिंदी का कंटिन्यू चलने लगा। नन हिंदी का जो आपको करीब-करीब 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हैं, 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हैं आपका, उसका भी लाइव क्लास आपको मिल जाएगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफ़िकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर हम पढ़े थे, वहाँ से आगे को इस प्रश्न को आंसर को पढ़ते हैं। आगे जो आपका आंसर है, वो कहते हैं कि तदर्थ शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का स्थान हिंदी देल जाय आ एकर अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय काजक हेतु अर्थात संसारक विभिन्न राष्ट्र सँ अवरजात व संबंध सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी व आने कोनो व्यापक भाषा नवीन व प्राचीन सेहो विद्यार्थी के अपना रुचि तथा आवश्यकता अनुसार पढ़ाबाक सुविधा हो। यानी कि यहाँ पे साफ तौर पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपको जो है ऐसा करना है, हम लोग को ऐसा करना है, हमारे जो सभी जो सरकार से डायरेक्ट अपील करना है, ऐसा करना है कि जहाँ पे अंग्रेजी की जो स्थान है, वहाँ पे किसका स्थान हो जाना चाहिए? हिंदी का। और जहाँ पे जो हिंदी का स्थान है, वहाँ पे किसका स्थान हो जाना चाहिए? वहाँ पे मैथिली का स्थान हो जाए, ठीक है? और उसके मतलब अपना राष्ट्रीय भाषा राजकीय भाषा हो जाना चाहिए, जिसे मातृभाषा कहते हैं, वो हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो अंग्रेजी का स्थान रहेगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा, यानी कि
जो विदेश विदेश के कार्य होंगे उसमें होगा, ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं त्रिभाषा सिद्धांतक इन्हों स्पष्ट कहने एच जे निम्न वर्ग सँ किछु दूर ऊपर धारी शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो यदि यही किछु साहित्य पाओल जाय साहित्य जड़नाक शक्ति वर्तमान रहे, यानी कि जो हमारा जो साहित्य का जो ज्ञान है और साहित्य का जो हमारा जो अ, चलता है परंपरा है, संस्कृति है, उसका भी जो है धरोहर बचा रहेगा। तो प्यारे साथियों, आपको मैथिली कैसे लिखना है ये मायने रखता है, मैथिली का क्वेश्चन कैसे बनाना है ये मायने रखना है, ना कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन से ही बनता है, ठीक है। तो फिर प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है जो कि 2016 में पूछे गए प्रश्न, ध्यान है, ठीक है। तो 2016 में पूछे गए प्रश्न ये आपका कि पर्यावरण से की बुझे छी। 2016 में पूछे गए प्रश्न है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। हिंदी में ये प्रश्न रहते हैं कि पर्यावरण से क्या समझते हैं, और यहाँ पर यह पर्यावरण से की बुझे छी लिखो, यानी आप क्या समझते हैं पर्यावरण से उसे लिखना है। तो प्यारे साथी सबसे पहले जो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि प्रश्न का मतलब समझना है, ठीक है। जब प्रश्न का मतलब आप खुद समझ जाते हैं तो आपका जो है आंसर हूबहू और आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न समझना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर आपका कि मनुष्य होबा पशु गाछ वृक्ष होबा घास पात सब में जीवन होइत छैक, जीवनी शक्ति होइत छैक, एही जीवनी शक्तिक सुरक्षा हेतु एक प्रकारक वातावरण आवश्यकता होइत छैक, ओकरे पर्यावरण कहल जाइत छैक, ठीक है। यानी कि हर एक प्राणी, वो मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो, सभी के लिए जो सभी को जो क्या आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, और इन जो हवा का जो संतुलन बनाए रखता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे के स्टेप को फिर पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके डिटेल में पढ़ते हैं प्यारे साथियों कि वसात पानी वनस्पति धरा आदि प्राकृतिक ई सब वस्तु प्रत्येक जीव लेल जरूरी अछि, यानी कि सभी जीवों के लिए ये जरूरी है, जितने बातें इसमें वर्णन हुए हैं, ठीक है। उस पर्यावरण जो सीधी भाषा में बात करें तो पर्यावरण पर्यावरण सभी के लिए आवश्यक है। इसे ई सब पर्यावरणक अंग थिक, यही सबक स्वच्छता प्रत्येक प्राणिक अस्तित्व रक्षाक अनिवार्य आधार थी, यानी कि हमारा जो भविष्य आएगा उसकी रक्षा किस प्रकार हम कर सकते हैं, तो उसकी रक्षा जो सिर्फ प्यारे साथियों इसी प्रकार से कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा करके, ठीक है। उसके बाद है कि पर्यावरणक कारण लोक स्वास्थ्य खराब भए रहल अछि, ते प्रत्येक मानव हेतु पर्यावरणक रक्षा करब पुनीत कर्तव्य भए गेल अछि, यानी कि अभी के समय में जो किसी का तबीयत खराब होता है उसका मुख्य कारण बनता है पर्यावरण। तो प्यारे साथियों अगर जो पर्यावरण की सभी रक्षा करते हैं तो किसी की तबीयत खराब नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं उत्पन्न होगी, ठीक है। तो प्यारे साथियों आपको फिर से बता दें 500 अब 550 ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप हो चुका है, जो कि 750 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना है मैथिली के, इसलिए आप ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो प्रश्न था उसमें थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मिसिंग हो गया है। तो यहाँ पे जो कहते हैं कि द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध संघ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम गति में, ठीक है, गति में तीव्रता आ भी गेल, क्या आ गया, तीव्रता आ गया, ठीक है। तीव्रता 1942 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ का नारा दिल गेल छल, यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ो इसका नारा दिया गया था, ठीक है प्यारे साथियों। तो है ना दिल गेल छल, यही में अनेकों निर्दोष जनता मारल गेल, अनेक प्रकार के निर्दोष जनता मारे गए जिसका कोई दोष नहीं था, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद अनंता अंग्रेजी के भारत छोड़ो आंदोलन 15 अगस्त 1947 ईस्वी के भारतवर्ष अंग्रेज गुलामी से मुक्त भ गेला, यानी कि जो 15 अगस्त 1947, इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर मैथिली में मिलते हैं कि भारत स्वतंत्र कहिया भेल, तो भारत स्वतंत्र कहिया भेल प्यारे साथियों, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी के। तो समझ गए प्यारे साथियों। तो आपको इसी प्रकार से सभी प्रश्नों का आंसर देना है और मजे से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका नंबर तो बल्ले बल्ले करके आएगा, ठीक है। तो आपको जो है D4U स्टडी चैनल के सभी वीडियोस को कंप्लीट देखना है। उसके बाद जो D4U स्टडी चैनल पर जितने भी लाइव क्लास चलते हैं सभी लाइव क्लास को आपको बस देख लेना, आपका जो है एग्जाम सफल हो जाएगा, और गारंटी देते हैं प्यारे साथियों कि आपका जो है 90% नंबर आएगा, 90% नंबर आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ आप ये सोच रहे हैं कि इसे कैसे लिखें, यानी कि मैथिली में इस तरह से कैसे लिखें। तो प्यारे साथियों यहाँ पे काजल कुमार जी मैथिली में ऐसा कैसे लिखें प्लीज़ बताएं, क्वेश्चंस प्लीज़ रिक्वेस्ट मी। बिल्कुल बिल्कुल आपके रिक्वेस्ट को हम स्वीकार करते हैं और आपको बताते हैं फिर से, ठीक है। और ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो जो अपलोड हुआ उसमें भी आपको बताया गया कि आपको मैथिली कैसे लिखना है।
तो इसका जो प्रश्न है, इस प्रश्न को समझाने के बाद जो आपको उसके बारे में भी समझा देंगे। तो बस आप जो लाइव में जुड़े रहिए, आपको वो भी समझाते कैसे लिखना है। तो कहते हैं गरम दल और नरम दल की तात्पर्य अछि। यानी कि गरम दल और नरम दल का क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है इसका। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर हम यहाँ लेकर के आए हैं कि बंगाल विभाजनक बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दू विचारधारा संघर्ष शुरू भे गेल। यानी कि दो तरह के विचारधारा वाले हो गए, एक हो गए गरम दल और दूसरा हो गया नरम दल। इसमें पढ़ते हैं किछु लोग नरमपंथी छला तो किछु गरमपंथी। ठीक है, गरमपंथी लोकनिक व्यापक आंदोलक पक्षधार छला। ठीक है, यानी कि गरमपंथी जो होते हैं, वो गरमपंथी का मतलब ये होता है प्यारे साथियों कि वो जो है बात से नहीं, सीधे युद्ध के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो वो जो है गरमपंथी होते हैं। गरमपंथी का मतलब ये होता है कि समझौता नहीं, बदला। ठीक है, नरमपंथी का मतलब होता है समझौता। तो आगे है राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्तिक हुनक लक्ष्य छलनी आ यही लेल बहिष्कार आंदोलन के ओ सब असहयोग आंदोलन में परिणत करे चाहत छला, किंतु नरमपंथी यही पक्ष में नहीं छला। यानी नरमपंथी जो थे वो इस पक्ष में नहीं थे कि झगड़ा लड़ाई हो, डायरेक्ट जो है देश हमारा आज़ाद हो जाए। तो उसके बाद जो प्यारे साथियों यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट को आपको बारीकी से देख लेना ही हो। ठीक है, चला अन्य अनेक बिंदु, ठीक है, अन्य अनेक बिंदु पर से वो मतभेद छल। यह कारण छल जे 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेसक, ठीक है, कांग्रेसक विभाजन भऽ गेल आ संप्रदाय बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान और शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद प्रभृति स्वतंत्रता सेनानी लोकनी क्रांतिकारी कार्यकलाप में विश्वास रखत छलाह। गांधी जी के नेतृत्व कांग्रेस नरम दल कहल जाइत अछि। यानी कि गांधी जी का जो दल था वो क्या था, वो था नरमपंथी दल था। अब बाकी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबके जो दल थे वो कौन से दल थे प्यारे साथियों, तो वो थे गरमपंथी दल। तो आपको ऐसे ही मैथिली लिखना है, ऐसे लिखना है, इसी तरह से आप लिख करके आएंगे मैथिली, आपको संपूर्ण नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और ये मैथिली जो है इस तरह से टाइप करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आपको बताया ना कि जो 700 प्रश्न में सिर्फ टाइप हो पाया है 550 प्रश्न, और 550 में कैसे काम चलेगा, इसलिए आपको लाइव हम नहीं दे पाए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर देखते हैं आगे के प्रश्न को। सभी प्रश्नों को आपको बारीकी से ध्यानपूर्वक देखते चलना है। तो ये जो प्रश्न है आपका कि भरदुतियाक अवसर पर बहिनक उद्दीनता की अछि। ठीक है, यानी उसकी उद्दीनता क्या है। तो प्यारे साथियों 2016 में पूछे गए प्रश्न है बिहार बोर्ड में ही। ठीक है, 2016 में पूछे गए प्रश्न है, जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी पे हमने लिख दिया है कि ये प्रश्न कब पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका कि भरदुतिया में बहिन अपन घर आंगन नीपी और अर्पिन दे भैया नोत लेवे लेल व्यग्रह रहते अछि। यानी कि भैया के न्योत देने के लिए वो उतावला रहते हैं। उसके बाद कहते हैं रास्ता पेरा कोनो साइकिल घंटी सुनी क सड़क दिसी ताकय लगैत अछि और उपलब्ध सुनैत साँझ तक भाई के वाट टकैत रह जाइत अछि। यानी कि इंतजार करते रह जाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो इंतजार करते रह जाते हैं। उसके बाद जो है भायक भी भोजनक लेल भटवर, तिलकोर आदि तरने रहैत अछि। ठीक है, तरने रहैत अछि। उसके बाद जो यहाँ पे थोड़ा सा और है इसमें आंसर कि धूरी सड़क दिस दौड़ल, सॉरी घूरी 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 है, यहाँ पर धूरी पढ़ दिए, घूरी घूरी सड़क दिस दौड़त दौड़ल जाइत अछि। यही प्रकार ओकर भरी दिन प्रतीक्षा में बीती जाइत अछि। ठीक है पैसा तो ऐसे ही आपको लिखते चलना है। ऐसे जब आप लिखोगे तो आपका जो नंबर नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी भी हालत में आपका नंबर नहीं कर सकता है। तो प्यारे साथियों फिर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न शायद आपको जो अभी तक जितने प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है प्यारे साथियों आपका कि भरदुतिया पाबन भाई बहनक स्नेह पाबन थी कि स्पष्ट करूँ। यानी कि भरदुतिया पाबन जो है वो भाई बहन के पावन है, इसको स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर आपके सामने है वो आंसर तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर देना है कि भरदुतिया पाबनि बहिनक भाइक प्रति स्नेह आ भाइक बहिनक प्रति अपनापन पाबनि छी। भाई बहिनक हेतु गामसँ किछु ने किछु सनेश आने छथि। ठीक है, किछु ने किछु सनेश आने छथि। समझ रहे हैं, बहिन दूभी धान पान मखान अक्षत सँ हुनका नोती दीर्घायु होयबाक भगवानसँ प्रार्थना करैत छथि। हुनक दुनूक एक दूसरक अनन्य प्रेमक प्रतीक थिक भरदुतिया पर्व। ठीक है, भरदुतिया पर्व जो है वो दोनों के एक दूसरे के सम,
ठीक है, तो इसमें जो आपको जो बता दें कि आप यही सोच रहे होंगे कि कौन से प्रश्न पूछे जाएँगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएँगे, तो वो भी हम आपको यही प्रश्न तो बता रहे हैं, इस यही प्रश्न पढ़ कर के जाइए और ऐसे प्रश्न जो आपको मिला है ऑलरेडी सब्जेक्टिव प्रश्न उसको देखिए और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको फिर से मिलने वाला है उसको देखना है। बस इतने प्रश्न को आप देख लीजिए, आपका सफल हो जाएगा, पूरा का पूरा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो आपको एग्ज़ाम से पहले सभी वीडियोज़ मिल जाएँगे कंप्लीटली और सभी को आपको देख लेना, चैनल पे बन रही है, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, इससे बचवाक उपाय बताओ, जो कि 2017 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे साथियों, इसलिए कहते हैं कि आपको जो इस बार भी पूछ सकती है प्रश्न, ठीक है? तो आप बेफ़िक्र होकर के सभी प्रश्नों का जो है आंसर समझिए, ठीक है? तो इसका आंसर है, एड्स बचबाक लेल अनचिन्हार व्यक्तिक संग दैहिक संपर्क नहीं रखबाक चाही, संबंध स्थापित करबाक सँ पूर्व ई निश्चित कय ली जे उक्त व्यक्ति एचआईवी सँ ग्रसित नहीं हो। दोसर, रक्त चढ़बाक काल देखबाक चाही जे रक्त देनिहार व्यक्ति एचआईवी सँ पीड़ित नहीं हो। दोसर, दोसराक देल सिरिंज से सुई नहीं लेबाक चाही। ते सबसँ उत्तम उपाय अछि जे चरित्रवान बनी। तो प्यारे साथियों, ऐसे ये जो प्रश्न है आपको ऑलरेडी पहले भी मिल चुका है, ठीक है? इसका आंसर के साथ आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और आप प्यारे साथियों, अभी जो कुछ देर पहले आपका जो एक वीडियो मिला है, वो वीडियो को अगर आप नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिएगा। उस वीडियोज़ में आपको कंप्लीट बताया गया है मैथिली के जो 4-5 सब्जेक्टिव प्रश्न और उसके साथ-साथ समझाया गया है कि मैथिली को लिखना कैसे है। ठीक है प्यारे साथियों? तो अगला जो लाइव क्लास होगा आपको, उस लाइव क्लास में आपको ज़रूर जुड़ना है, जिसमें आपको 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैथिली के कंप्लीट कराए जाएँगे। ठीक है प्यारे साथियों? तो इसका जो पहला अगला 10वां प्रश्न है कि बच्चाक महत्ता पर प्रकाश डालो। ठीक है? 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे राहुल जी चौरसिया जी पूछ रहे हैं कि मैथिली में कॉपी कैसा लिखें? तो कैसा लिखना है उसके बारे में भी आपको हम बता दिए हैं, ठीक है? और एक वीडियोज़ में आपको कंप्लीट फिर से कौन-कौन निबंध पूछा जाएगा आपको मैथिली में, है ना? इसके बारे में भी आपको बताते हैं। निबंध तो आपको ऐसे ऑलरेडी पता है कि कौन-कौन से निबंध पूछ सकते हैं। ठीक है? तो आपका जो निबंध आएगा, ठीक है? आपका जो निबंध आएगा, उस निबंध में तो एक हम ऑलरेडी 2-3 निबंध बता चुके हैं। उस सब वीडियोज़ को आप देखिए क्योंकि जितने वीडियोज़ अपलोड हुए हैं, वही वीडियोज़ के क्वेश्चन से आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे और जो 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाला है, उसको आपको देखना है, उससे फँसेंगे, ठीक है? उससे 101% पूरे के पूरे प्रश्न उसी से रहेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें व्याकरण और जो है हिंदी सभी शामिल मतलब व्याकरण और मैथिली के पूरे सिलेबस के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट है और जो लाइव एक सब्जेक्टिव प्रश्न का उसमें पूरे बुक का एक सब्जेक्टिव प्रश्न होगा लाइव, ठीक है? तो आपको जो निबंध पूछे जाएँगे, उस निबंध में पहला जो हम आपको बताए हैं जो पीछे वाले वीडियोज़ में एक जस्ट पीछे वाले जो वीडियो आया है, उसमें हम बताएँ कि सबसे पहला जो एक प्रश्न रहेगा लॉकडाउन क्या है, ठीक है? एक क्या होगा लॉकडाउन, एक रहेगा लॉकडाउन, दूसरा जो आपका रह सकता है कोरोना वायरस, तीसरा आपका रह सकता है होली, ठीक है? इसी सब में से और चौथा जो आपका रह सकता है प्रश्न वो भी बताते हैं। चौथा प्रश्न आपका रह सकता है पर स्त्री शिक्षा, 5वाँ आपका रह सक तो सभी प्रश्नों को आपको हम जो है सभी का वीडियोज़ आपको बताते हैं और कैसे-कैसे प्रश्न जो भी है प्रश्न उसको ही हम बताएँगे, ठीक है? तो ये 10 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं पहले, ठीक है? क्या करना है वो भी हम आपको बताएँगे, कैसे आपको लिखना है वो भी बताएँगे, ठीक है? सभी बताएँगे बस आप जो है आपके पास समय है अभी, आपके पास पूरी 2 दिन का समय मान के चलिए है, ठीक है? 2 दिन में आपका पूरा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आप चैनल पे बने रहें, आप सभी वीडियोज़ को कंप्लीट वॉच करते रहें, ठीक है? ठीक है? सभी वीडियोज़ आपको नहीं मिला राहुल जी वीडियोज़ आपको नहीं मिला वीडियोज़ नहीं मिला तो आप सब्सक्राइब किए हैं, नोटिफ़िकेशन बेल ऑन किए हैं, आपको वीडियोज़ मिला तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में इस वीडियो देखिए या फिर चैनल में जाकर के वीडियोज़ को देखिए, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद सभी वीडियोज़ को आपको कंप्लीट देखना है, जितने वीडियोज़ अपलोड होंगे सभी वीडियोज़ को देखना है, ठीक है? तो ये जो है बच्चा की महत्ता पर प्रकाश दी 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं, ये भी प्रश्न 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं। आपको 750 वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तो उसका लाइव तो आपको देखना ही है, उसमें एक-एक प्रश्न जो है सभी के सभी प्रश्न उसी में से आएँगे, ठीक है? जिसमें आपका 550 प्रश्न टाइप हो चुका है और कुछ प्रश्न आपके बाकी हैं, जिसको टाइप करने के बाद आपको लाइव दे दिया जाएगा, ठीक है? तो इसका जो प्रश्न है प्यारे साथियों उसको देखते हैं। प्रश्न तो समझ गए कि बच्चा की महत्ता पर प्रकाश डालो। इसका आंसर है प्यारे साथियों कि उदय चंद्र झा विनोद बच्चा शीर्षक कविता में बच्चा महत्व देखाओल गेल अछि। बच्चा बुढ़ापाक लेल सहायता होइत अछि। सभी को पता है, सभी को पता है बच्चा जो बुढ़ापा का सहारा होता है। उसके बाद ओ ठीक है, उस जगतक हेतु आवश्यक होइत अछि, यानी पूरी दुनिया के लिए सबसे आवश्यक होते हैं, ठीक है? संघर्षशील जीवन नारा होइत अछि, ठीक है? संघर्ष जीवन जो है वो नारा होता है। उसके बाद जो आगे है
बच्चा बच्चा जीवनक मिठास नाही कोतवालक हाथ डस अछि। ठीक है? जीवनक ज्ञानक संबंध सरोकार प्रेरणा होइत अछि। ठीक है? बच्चा लोकक जीवनक म मन मर्यादा थिक बच्चा एतबे नहीं बच्चा के भगवान सेहो कहल जाइत अछि। ठीक है प्यारे साथियों, तो ऐसे ही इस प्रश्न को ऐसे ही लिखना है आंसर, बस ऐसे ही। मैथिली में कैसे लिखना है, तो मैथिली में हिंदी को ही मैथिली में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, हिंदी को ही मैथिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको भी लास्ट में आपको बताएँगे कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में आपको हम बता दिए हैं, ठीक है? तो चलिए ठीक है, तो आपको जो है कंप्लीट देखना है। यहाँ पे निशु मिश्रा जी पूछ रहे हैं व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ देवा शर्मा। चलिए, अगला जो आपका प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है आपका कि विद्यापति कौन तरहक गीत लिखने है ना? लिखो, यानी विद्यापति किस तरह के गीत लिखे हैं, उसको आपको लिखना है प्यारे साथियों। इस बार का सबसे वीवीआई प्रश्न है, ठीक है? सबसे वीवीआई प्रश्न है और बहुत सारे प्रश्न आपको आएँगे। तो इसका आंसर है प्यारे साथियों आपका कि विद्यापतिक मुख्य पद श्रृंगारिक अछि, दोसर भक्ति परक सेहो अनेक पदक रचना कयलनि। भक्ति परक गीत में नचारी, महेशवाणी, विष्णु पद, दुर्गाक पद, कालिक पद आदि अनेक देवी देवताक गुणगान कयलनि। एकर अतिरिक्त व्यवहार परक गीतक सेहो रचना कयलनि अछि। एहि में सोहर, समदाउन, बटगबनी और आदि गीतक रचना कयलनि। कौन किए थे इन सभी गीतों का रचना? तो विद्यापति किए थे। तो आप ये भी बता सकते हैं कि जब आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएँगे अगर कि विष्णुपद कि गीत जो अछि वो के लिखने अछि? तो के लिखने अछि? विद्यापति लिखने अछि। तो इस तरह से प्यारे साथियों आपको आंसर देना है। अब कैसे? तो जैसे कि मान लीजिए मेरा जैसे कि कहते हैं कि एक अभी तो पीछे वाले वीडियोज़ में आपको समझाया भारत के उदाहरण देकर के भारत एक विशाल देश है। अब मान लीजिए एक और आपका प्रश्न आ जाए जिसको मैथिली में आपको लिखने की बात समझा रहे हैं, तो आप हिंदी में प्रश्न कर लीजिए पहले, ठीक है? जैसे कि आपका प्रश्न है कि मान लीजिए हिंदी में कि विद्यापति कहाँ का रहने वाला था? विद्यापति कहाँ का रहने वाला था, ठीक है? मैथिली में आपको बहुत नंबर आएगा, बस आप जो है डी फॉर यस्टरडे चैनल के सभी वीडियोज़ को कंप्लीट फुल वॉच कीजिए, आपके पास समय है अभी, ठीक है? तो आपको हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हिंदी में एक प्रश्न रहेगा, आपको मैथिली लिखना सिखा रहे हैं, कैसे सीख सकते हैं आप, ठीक है? उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे, इस प्रश्न के आंसर को देखेंगे। यहाँ पे विद्यापति कोना लोकप्रिय भेला, ठीक है? तो इस तरह से। तो ये जो आपके पहले हम समझाते हैं कैसे आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका हिंदी में प्रश्न है कि विद्यापति, ठीक है? विद्यापति, ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था, ठीक है? रहने वाला था। तो विद्यापति कहाँ का रहने वाला था, ठीक है? तो प्यारे साथियों इसको मैथिली में कैसे लिखेंगे? यानी कि हिंदी में विद्यापति कहाँ का रहने वाला था, तो मैथिली में कैसे लिखेंगे? यही आपके मन में ख़्याल आता है कि कैसे लिखेंगे, ठीक है प्यारे साथियों? तो विद्यापति कहाँ का रहने वाला था, ये मान लीजिए इसको हम मैथिली में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा प्रश्न मैथिली में बनाते हैं। तो क्या कहेंगे? विद्यापति, ठीक है? विद्यापति, ठीक है? कतय, ठीक है? कतय क रहै वाला, ठीक है? वाला छला। बस ऐसे लिखना है आपको। विद्यापति कतक रहे वाला छला, ठीक है? या फिर विद्यापति कहाँ क रहे वाला छला, यहाँ पे कहाँ भी आप डाल सकते हो। विद्यापति कहाँ क रहे वाला छला, ठीक है? विद्यापतिक जन्म स्थान कहाँ भेला, तो ऐसे ही आपको लिखना है। अब इसका आंसर अगर देना होगा, जैसे कि विद्यापति कहाँ का रहे वाला छला, ये प्रश्न रहेंगे और इसका आंसर देने की बारी जो आएगी, तो कैसे आप देंगे मैथिली में? यही आपके मन में ख़्याल आ रहा होगा प्यारे साथियों कि कैसे हम आंसर देंगे मैथिली में किसी भी प्रश्न का। तो प्यारे साथियों कैसे आंसर देंगे, वो तो ऐसे प्रश्न को समझ गए। अब आंसर की बात करते हैं, तो जैसे प्रश्न है आपका कि विद्यापति कहाँ का रहे वाला छला? विद्यापति कहाँ का रहे वाला छला या फिर विद्यापति कतेक रहे वाला छला? तो प्यारे साथियों इसका आंसर कैसे देंगे कि विद्यापति, ठीक है? विद्यापति विस्फी, ठीक है? विस्फीक 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 लगाना है, क लगाना है, ठीक है? विस्फीक रहे रहे वाला छला, छलाह,
ठीक है? रहे वाला छला। ऐसे आपको मैथिली में लिखना है, बस ऐसे सभी प्रश्न को लिखना है, सभी प्रश्न के मैथिली में कन्वर्ट ऐसे करना है, मैथिली आपको इसी प्रकार से लिखना है और प्यारे साथियों ऐसे जब आप लिख कर के आओगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ प्यारे साथियों। तो आप लोग को सभी वीडियोज़ को कंप्लीट देख लेना है, सभी प्रश्नों को समझ लेना है और लिखने का तरीका तो आपको हम बता ही रहे हैं और बता ही चुके हैं। तो अगला प्रश्न आप देखिए कि विद्यापति कोना लोकप्रिय भेला, यानी विद्यापति लोग के नज़र में इतने महत्वपूर्ण केना भेला, केना लोग ओकरा जानला, यही प्रश्न है। ठीक है? तो इसका आंसर है प्यारे साथियों कि विद्यापति लोकप्रियता हुनका द्वारा रचित गीत में निहित छल, यानी उनके द्वारा जो गीत गाया गया या फिर गीत लिखा गया उसमें विद्यापति की पूरी राज छुपी हुई थी। ठीक है? उसके बाद है वो अपन गीत में सामाजिक चेतना के जंगौलनी, परस्पर प्रेम के बढ़ौलनी, हुनक गीत जागरणक प्रतीक छल, भाषा आ संस्कृतक प्रति आदरता रखबाक गुरु मंत्र हुनक रचना सँ भेटैत अछि। एही तरह विद्यापति लोकप्रिय भेला, यानी कि विद्यापति जो लोकप्रिय हुए उसका रीजन तो आप समझ गए। विद्यापति जो लोकप्रिय हुए गीत के माध्यम से हुए, लोगों के हृदय में गीत के माध्यम से उन्होंने जगह बनाया और इस प्रकार से वो जो है क्या हुए, लोकप्रिय हुए, लोकप्रिय भी हुए। ठीक है? उसके बाद जो है बहुत सारे इसके लोकप्रिय होने का राज हो सकता है। पैसा तो थोड़ा-सा बगल में भोज है जिसके कारण जो है थोड़ा आवाज़-वाज़ आ रही है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। क्या कहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, इसलिए जो आपको वीडियोज़ में थोड़ा-सा कमी हो जाता है, महसूस करते हैं हम भी। बट आपको अब जो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पूरे के पूरे कंप्लीट तैयारी आपको एग्ज़ाम से पहले हो जाएगी। ठीक है? तो अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों उसको देखते हैं कि विद्यापतिक भक्ति गीतक वर्णन करू, यानी विद्यापति द्वारा लिखा गया बड़ी कहबैत अछि। शिव विषयक एही प्रकार गीत के शिव भक्ति डमरू बजाय प्रायः नाची-नाची गबैत अछि। नाची-नाची गबैत अछि। एहिमे भक्तक उदार एवं दीनता चित्रण रहैत अछि। तथा कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, शिव हो उतरब पार कौना विधि आदि, इस तरह के गीत उन्होंने लिखा था और इस तरह के गीत ये आप भी सुने होंगे कि कन है ना, यथा कखन है ना, हरब दुख मोर हे भोले दानी, ये गीत आप भी सुने होंगे, आप अपने मिथिलांचल में ज़रूर सुनेंगे ये गीत को। ठीक है प्यारे साथियों, तो ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों को देखते चलना है। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। आपको फिर से बता दें कि ये 2 नंबर और 5 नंबर के भी प्रश्न हैं, ठीक है? और 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला जो आने वाला है, उसे तो आप देखना ही आपको। यहाँ शिव कुमार जी लिखे हैं, गुड नाइट सर, गुड नाइट, ठीक है? तो आपको जो है 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला वीडियो जो लाइव जो आएगा, उसको आपको 100% देखना है। उसको देखने के बाद आपकी तैयारी है पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव में सफल, और सब्जेक्टिव का जितना वीडियो अपलोड होगा, उसको आपको देखना है और जो लाइव चलेगा, उसको भी आपको देखना है। तो चैनल पे बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल का एक परिवार बन जाइए, परिवार का एक हिस्सा बन जाइए और उसके बाद जो मज़े से आप क्लास करते जाइए, ठीक है? कहीं मिस नहीं करना है। एक ही आएँगे आप लोग, एक ही को जो है आपको समझाया जाएगा सभी क्वेश्चंस, ठीक है? तो अगला जो प्रश्न है आपका कि विद्यापति की रचना से परिचित कराओ, यानी विद्यापति द्वारा लिखा गया जो है पाठ या फिर विद्यापति आकार छला, ठीक है? जिनका अपना युगक प्रख्यात संगीतज्ञ सबसे निकटता भेलनी, यानी कि उस समय जितने भी संगीत वाले थे सबसे इसको निकटता बन गया, नज़दीकी बन गई, ठीक है? उसके बाद है यही में शीर्षस्थ छथि पंडित प्रोफेसर ओंकार नाथ ठाकुर, करीम खां, उस्ताद फयाज़ खां, नारायण राव व्यास और पटवर्धन ब्रह्मानंद और गोस्वामी, बड़े अली गुलाम खां आदि एक बेर कोलकाता संगीत सम्मेलन में देशक प्रसिद्ध गयबाक सूची में पंडित ठाकुर मांगन खवासक नाम नहीं देलनी, ठीक है? और इसका नाम जो है उसमें नहीं दिए, यानी कि जब कलकत्ता में सम्मेलन हुआ, संगीत सम्मेलन, तो इसमें उसका नाम नहीं दिया। तो प्यारे साथियों, ये सभी हम पाठ से ही पढ़े हैं और पाठ के ही क्वेश्चंस को आंसर में कन्वर्ट किए, ठीक है? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण में से है, क्योंकि पूछा गया प्रश्न भी है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्यारे साथियों कि ओ मंच सँ उतरी मांगन सँ भेंट कर गयबाक आग्रह कलथिन। मांगन बजला, पंडित जी हम तो सुनिए आयल छी
गायब नाही, पंडित हिनक नाम सूची में जोड़ी, 3 बजे राति धरि जागी के हुनक गायन सुनली, सम्मेलन में मांगनक परच वसंत के सुनि श्रोता लोकनिक मंत्र मुग्ध भय गेलाह। भोरे बाजा बजाक, ठीक है, संग प्लेटफॉर्म बाटी कोलकाता में मांगन खवासक 3 दिन स्पेशल प्रोग्राम राखल गेल, एहि सँ हिनक संगीत साधना स्पष्ट होइत अछि। ठीक है, इसकी संगीत साधना जो स्पष्ट होते हैं, इससे स्पष्ट पूरी तरह से हम समझ भी रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको जो है इस तरह से लिखना है। ये थे आपके प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आपको अगर पूरा नहीं देख पाए तो जैसे ये वीडियोस अपलोड होगा आपको पूरा देख लेना। ठीक है प्यारे साथियों, फिर से देख लेना। ठीक है, और पीछे वाले वीडियोस को तो आपको मिस नहीं करना है। तो कैसे लिखना है इस बात को तो समझ गए। लिखना है आपको कैसे, तो मैथिली के प्रश्न से ही मैथिली मैथिली हो या नन हिंदी हो, एक ही तरह से लिखना है। जैसे मान लीजिए राम क्या करता है, तो राम क्या करता है, ऐसे अगर लिखते हैं कि राम क्या करता है, ठीक है, क्या करता है, तो आप कैसे लिखेंगे प्यारे साथियों, तो राम राम क्या करता है, तो यहाँ राम से ही स्टार्ट करना, राम, ठीक है, खेल रहा है, तो यहाँ राम से ही। उसी प्रकार प्यारे साथियों, अगर मैथिली में आपसे पूछ दे, मैथिली में अगर आपसे पूछे, जैसे एक प्रश्न को ही ले लेते हैं, जैसे कि आपका प्रश्न है कि मिथिला के बसौने चला। आपका प्रश्न है कि मान लीजिए मिथिला, ठीक है प्यारे साथियों, मिथिला के बसौने चला, के बसौने, ठीक है, छला, मिथिला के बसौने छला। ठीक है प्यारे साथियों, तो ऐसे अगर आपसे प्रश्न करते हैं तो आप कैसे इसका आंसर देंगे, ठीक है, मैथिली में कैसे आंसर देंगे, तो प्यारे साथी यहाँ पर लिखेंगे कि मिथिला से ही स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, मिथिला, क्या लिखेंगे पहले, तो मिथिला, ठीक है ना, मिथिला राजर्षि, क्या है, राजर्षि, ठीक है, राजर्षि नीमी, क्या है, नीमिक, नीमिक लगाना, ठीक है, नीमिक पुत्र, कौन, पुत्र, पुत्र कौन है, मीठी बसाए हुए थे, कौन बसाए हुए थे, मीठी बसाए हुए थे। तो समझ गए यहाँ पे, मिथिला के बसौने छला, मिथिला राजर्षि निमिक पुत्र मीठी बसौने छला। तो ऐसे प्यारे साथियों आपको लिखना है, ऐसे मैथिली लिखना है। जब ऐसे आप लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको जितने भी प्रश्न बताए गए उन सभी प्रश्नों को देखिए, और जो प्रश्न आप आने वाला है उसको भी आपको देखना है। आने वाला में आपको बताए हैं कि 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज आएगा, जिसमें कंप्लीट 550 ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप हो चुका है और कुछ बाकी है, तो 700 प्रश्न टाइप होगा, उसको आपको देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है नन हिंदी के भी प्रश्न है, नन हिंदी के तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो नन हिंदी का लाइव कोशिश करेंगे, है ना, जो अगले दिन नन हिंदी को भी एक बार टेकअप कर लेंगे, नन हिंदी को भी एक बार देख लेंगे। तो प्यारे साथियों, जैसे ही मैथिली को देखेंगे, मैथिली खत्म होता है, ठीक है, मैथिली जैसे खत्म होगा तो उसके बाद जो कंप्लीट आपको नन हिंदी ही चलेगा। ठीक है, नन हिंदी का ही प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो कल मैथिली को भी देखते हैं और नन हिंदी को भी देखते हैं, एक साथ दोनों को देखते हैं। तो प्यारे साथियों, कैसा लगा ये सभी प्रश्न, आप पिछले वाले वीडियो को देख करके उसमें कमेंट करके आप बताइएगा। तो पीछे जो वीडियोस अपलोड हुआ उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों बाय, गुड नाइट, और फिर जो मॉर्निंग में 4:30 बजे आपको लाइव में जुड़ना है। ठीक है प्यारे साथियों, 4:30 बजे, 4:30 में, ठीक है, AM में आप लोग को लाइव जुड़ना है और मज़े से क्लास करना है। ठीक है प्यारे साथियों, उसमें आपको करना है नन हिंदी के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को, नन हिंदी के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को करना है मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में कितने बजे करना है प्यारे साथियों, तो 4:30 बजे में मॉर्निंग में मैं नन हिंदी के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को कोशिश करेंगे, नन हिंदी के सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को सोचेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 4:30 बजे से लेकर के जब तक समाप्त हो जाए प्यारे साथियों। तो बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, सभी खा पी करके सो जाइए और अगले 4:30 बजे वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए, 4:30 बजे वाले सुबह के वीडियोस का इंतजार कीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, जिसको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और 4:30 बजे वाले वीडियोस में आपको जुड़ जाना है। और कल के 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले लाइव को मिस नहीं करना है, क्योंकि इससे 101% प्रश्न पूछे जाएंगे, 101%। ठीक है, तो कल जो मैथिली का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा प्यारे साथियों, वो आपको रात्रि में मिलेगी। ठीक है, रात्रि में, क्योंकि मॉर्निंग में
सभी नहीं जुड़ पाते हैं तो रात्रि में ही कोशिश करेंगे आप लोग जिस समय आप लोग जो आप लोग को मिला है एक कमेंट सॉरी वो कम्युनिटी पोस्ट मिला है उसमें आप लोग जाकर के टिक आउट कीजिए ठीक है। जब टिक आउट आप लोग कर दोगे तो एक वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा कि कितने बजे हम लाइव आएँगे मैथिली के ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा लेकिन कल आपको मैथिली के लाइव क्लास होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ठीक है। कल आपके मैथिली के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव होगा 700 प्रश्न वाले का ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नोटिफ़िकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप तो इस डी फॉर यू स्टडी चैनल के एक परिवार का हिस्सा है। जैसे सब्सक्राइब करते तो इस हिस्सा है, तो हिस्सा को क्यों नहीं हिस्सा मिलेगा? आप इसके हिस्से हैं तो आपको हिस्सा मिलेगा, ठीक है? तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। गुड नाइट, बाय। सभी बाय कर दीजिए फटाफट और मज़े से अगले क्लास को करना है। अगले क्लास को मिस नहीं करना है क्योंकि अगला क्लास इससे भी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है? इससे भी महत्वपूर्ण होने वाला है अगला क्लास, तो अगला क्लास आपको मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। तो प्यारे साथियों मैथिली तो पढ़ना सीख गए आप लोग, सॉरी लिखना, मैथिली लिखना तो आप समझ गए कैसे लिखना है आपको, ठीक है? कैसे लिखना है आप लोग को सभी हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है? आपको मैथिली कैसे लिखना है और मैथिली लिखने का जो है तरीका भी आपको जान लेना है।